One, two, three, go. So, hello and welcome to First Day First Show. And this is the least watched series of videos on our channel. And today we are going to talk about one of the best slasher movies of the modern era. Welcome, The Fear Street. Lots of Yes, fumble in the introduction. I don't know why. So, the same old question, Amir. How was the film? it Or we can say was films. it was awesome. Yes, पहली just बात one word to yes, describe the trilogy. Awesome. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिलॉजी है तो तीन मूवीज जो कि एक ढंग की हॉरर बनाना ही बहुत मुश्किल है, इन्होंने तीन बनाई है जो कि बहुत अच्छी है। प्लस ये नॉर्मल हॉरर मूवीज जैसी नहीं है, इसमें हाँ जंप स्केयर्स नहीं है हाँ, ऐसा बहुत नॉर्मल। मतलब एक आधी था, आई गेस एक ही हाँ, था थर्ड साउंड पार्ट में वो इफेक्ट्स भी। नहीं है, बोरिंग साउंड इफेक्ट्स। और जो नॉर्मल टिपिकल हॉरर मूवीज में होता है कि एक जगह हॉन्टेड है, वहां पर एक फैमिली मूव होता है और बस हो गया मूवी, ऐसा नहीं है। इसमें यस। प्रॉपर स्टोरी है, क्योंकि ये एक हाँ नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, बुक के ऊपर बेस्ड है। तो स्टोरीज बहुत अच्छी है, ट्रिलॉजी है। प्लस ये मतलब वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि ये ट्रिलॉजी में क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है वो 94 का है, और फिर टाइम में हम्म बैकवर्ड जाती है ट्रिलॉजी। सेकंड हाँ, यस। 78 में, सेकंड वाज और 78। थर्ड थर्ड 1666 जो ओरिजिन है। 1666। हाँ। यस। सो मतलब डायरेक्टर जो है ली जैस्निक, राइट? ली जैस्निक। यस यस, वी तो आर सॉरी इफ ही इज वाचिंग, वी कांट प्रोनाउंस योर नेम। जो डायरेक्टर है, मतलब ऑसम जॉब, हैट्स ऑफ। यस। जो कोर है मूवी और का, एक तीन एरा है उसमें, तीनों का फील अलग अलग है। तो हम्म तीनों का फील बहुत ऑसम आता है, स्पेशली 70s का फील बहुत यस। ही रियलिस्टिक लगता है। और सेकंड ऑफ ऑल, कोई भी चीप ट्रिक्स नहीं यूज किया है हॉरर के लिए, मुझे वो सबसे बेस्ट लगा। और एक और चीज लाइक द मतलब इफ अगर अपने को डिफाइन करना है कि मूवीज को ऐसे रिलीज क्यों किया था टाइम में बैकवर्ड्स, तो लाइक वी फील लाइक अ कैरेक्टर व्हेन यू थिंक अबाउट इट। लाइक जब वो हाँ 90s में स्टार्ट होता है तो अपने को भी सेराफियर के बारे में उतना ही पता है जितना कैरेक्टर्स को पता है। और फिर जैसे जैसे स्टोरी अनरेवल होते जाता है तो जैसे जैसे कैरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द मिथ ऑफ सेराफियर और द फैक्ट्स ऑफ सेराफियर्स लाइफ, वैसे वैसे अपने को भी पता चलता है वो सब चीजों के बारे में। सो इवन दिस वाज द मोटिव ऑफ नेटफ्लिक्स और द डायरेक्टर टू रिलीज तो मूवीज बैकवर्ड्स। तो हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पर। तो हाँ ओके। एक टाउन है, शेडी टाउन नाम है, टाउन का ही नाम शेडी टाउन है। और एक है हम्म सनीवेल टाउन। सनीवेल। सनीवेल अपर क्लास है और शेडी टाउन लोअर क्लास है, दोनों में राइवलरी है पहले से। तो शेडी हम्म टाउन के बारे में एक मिथ है कि हर कुछ ईयर्स में एक सीरियल किलर निकलता है जिसको शेडी किलर बोलते हैं, वो मारता है। तो ये मिथ पहले से चल रहा है। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि शेडी टाउन पे सारा फियर, मतलब जो एक विच थी विच। बहुत पुरानी, उसका कर्स है ये टाउन पे। हम्म तो यहाँ से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है 94 से, 1994 से, जब ये दोबारा होता है और एक सीरियल किलर किलिंग कर देता है एक मॉल में। मॉल का नाम भी हम्म शेडी मॉल है, ठीक है। यस। और इतनी एपिक बात है ना कि जो फर्स्ट सीन है वो मूवी का, वो शेडी मॉल से स्टार्ट होता है, और ट्रिलोजी का एंड भी शेडी मॉल में ही होता है। हाँ, so we can say trilogy came back सर्कल। in full circle. यस, और और हम like कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, uh, पहली बार। हाँ, we are trying not to give यस। spoilers. और एक और चीज लाइक जो मेंटालिटी है सनी वेल की शेडी साइड के लिए, लाइक वेन एवर दे सी कि शेडी साइड में सीरीज ऑफ मर्डर हुआ है एक ही दिन में, सो उनका एक ही रिएक्शन रहता है, सेम ओल्ड स्टोरी, शेडी साइडर्स किलिंग शेडी साइडर्स। हाँ। सो यस। मतलब वो भी इतना मतलब डाउन, इतना मतलब नीचे गिरा हुआ सोचते हैं शेडी टाउन को कि वो उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता अगर वहां पे मर्डर्स हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज योर फेवरेट कैरेक्टर वैभव? So my favorite character was of Josh. So he is the uh, brother of the lead character, we can say.
देना है। and his real name is Benjamin Florence Jr. He is one of the best character. Yes. फर्स्ट पार्ट में मतलब बहुत ही एक्सटेंसिवली और ग्रेट यूज हुआ है वो कैरेक्टर का. अदर टू पार्ट में इतना सीन्स नहीं है, बट जितना भी है इट वाज टेरिफिक. मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर वही है, और यस. जो बाकी कैरेक्टर्स भी है, मतलब एक्टिंग तो बहुत अच्छा क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम्म. टीनेजर्स लगते हैं, नॉर्मल हाँ. नेटफ्लिक्स के सीरीज में क्या होता है, यस. टीनेजर्स लगते नहीं है, टीनेजर्स वो हमसे भी बड़े लगते हैं। क्या था क्योंकि यार वो 13 रीजंस व्हाई इज हाँ, द क्योंकि वो ओवर द ईयर शूट बेस्ट होते हैं ना, तो एग्जांपल. बड़े हो जाते हैं वो, मतलब उनकी बॉडी हाँ. भी ऐसा टीनेजर्स वाली लगती नहीं है। तो ये प्रॉपर हाँ. टीनेजर्स है। सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो मेन कैरेक्टर है सैरा बहुत फियर का, बहुत सही. जो वो असम रोल किया है, केट ने, केट नाम है शायद उनका रियल नेम। नहीं, Kate was her friend's name. Her real name is as difficult as director's name. So again, sorry, we can't remember. ओके, नो प्रॉब्लम। बट And जो parallel lead कह सकते, we can say the parallel lead, the character of samantha, Sam. Her name is Olivia. Very easy name, so याद रह गया. Even she has did a very great job in the acting. और ये तो जो दोनों कैरेक्टर है वो हाँ, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में दे आर द प्राइम फेस. यस। They are the prime face of the film. सो बस इतना ही बोलूंगा कि हिंदी में अवेलेबल है, जाके देखो। हाँ. और हो हाँ सके तो प्लीज. इंग्लिश में देखना, क्योंकि इंग्लिश में डॉल्बी 5.1 का सपोर्ट है, हिंदी में नहीं है ऑडियो में। नहीं, मैं इतना चेक नहीं किया. मैंने चेक किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हॉरर है ब्रो, इसलिए। और और जो लाइक जो एंड में पता चलता है कि ही इज द मेन कल्प्रिट. यू कांट मतलब प्रेडिक्ट जो इट मिथ लाइक. है वो रिवील होता है, वो एक हाँ. और जो थ्रिलर है। स्टोरी है मिथ के पीछे, जो रियल स्टोरी है वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाया. बट आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग विद दिस कैरेक्टर, and I was right in the end. I'm not going to tell यस। who that character was. Please go and watch the film, और all three films. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें बहुत सारे सीरियल किलर्स है, क्योंकि ये ओवर द ईयर हाँ. मिथ चल रहा है। और हर Like सीरियल किलर three बहुत hundred years. We हॉरिफाइंग can say 300 years. है, बहुत हॉरिफाइंग है हर एक सीरियल किलर। हाँ. मतलब Superb. जो आर्ट डिजाइन है, जो कॉस्ट्यूम्स है, बहुत एपिक है मतलब एकदम। सीरियल किलर्स का लाइक इवन अगर अपन लोग जो तीन मेन सीरियल किलर थे तीनों मूवी हाँ, में, उनको छोड़ दे, और जो जो साइड लाइक में थे। जो हाँ जो हाँ जिनका मतलब एक ही मतलब पास में बताया कि यार ये रूबी लेन हाँ, की नाम की सीरियल किलर थी, इसने ऐसे ऐसे मर्डर्स किए थे. वो भी बहुत। सिर्फ वो कैरेक्टर पे यू कैन मेक अ स्पेसिफिक फिल्म. दैट्स हाउ वेल बिल्ट दोज कैरेक्टर्स आर इन जस्ट 2 or 3 lines. और एक एंड में, ट्रिलॉजी के एंड में एक टीज किया है डायरेक्टर ने, कि मे भी इसका हाँ. और एक पार्ट आ सकता वो लग रहा था मुझे ये क्यों 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 ऐसे ही जा रहे हैं, लेके जाओ साथ में, लेके जाओ साथ में. और क्रेडिट्स में वो सीन डाल दिया. सो वी माइट सी द फोर्थ पार्ट, बट अगर नहीं है, आया और सो होना ही चाहिए। आई विल बी मोर हैप्पी. I'll be more happy if it didn't come, because most of the time to milk the content, जो और ये content होता है नेटफ्लिक्स है वो. ब्रो, ये नेटफ्लिक्स है, आएगा। हाँ. हाँ, मे बी आएगा because Netflix wants money like all of us. uh, so that's it for the Fear Street. At least from our side, it's a superb direction, writing, acting, sound. Sound साउंड, जो horror movie कॉस्ट्यूम, का like sound is सिनेमाटोग्राफी। the soul of horror movie. We can say यस। that sound is the soul of horror movie. और ये तीनों की तीनों parts में it was superb. So और दो films release हुई थी. We were हाँ, about to drop the video about both of those films बट separately, कुछ but कुछ डिफिकल्टी की वजह से हम शूट yes, नहीं कर पाए। because this is not our primary job. We have तो jobs. यस, तो इसमें और हम शॉर्ट में बता रहे हैं। first we are going to talk about Malik, as I say, and Malik as Amir say, ऐसा but मीन, as यस। the director say, it is Malik. Uh, ओके। Malik, I love Malik more than Tufan, and I have reasons for that. Even though Malik को देखते time ऐसा लगता है कि boy oh boy, we have watched this film in यस। Nayakan and Dayavan.
वास्तव। बट हाँ, इवन वास्तव, वी कैन से इवन यस। वास्तव, बट मजा आता है ब्रो देखते टाइम, लाइक एक्टिंग ऑफ फहद फाजिल ओ एंड माय गॉड। other characters, like the character played by his wife. I am so sorry, I don't remember her name, but like she is one of the best actress in India currently working. She is one of the best because I have watched her in Nayat 2, and Nayat 2 में भी bro बहुत सही काम किया, और ये फिल्म में भी. So basically मैं स्टोरी बता देता हूँ. Malik is a story of Ali, who अली का। is a son of a Ali is the son of a school teacher, and he's descent into the world of he's walked into the world of crime, we can say, and how he gets out of it in a way, we can तो say. द थिंग इज, इधर मेरा डिफरेंस है। जब मैं मूवी देखता हूँ ना, ये वाली स्पेशली, तो मुझे लगता ही हाँ. नहीं कि वो गैंगस्टर है या क्रिमिनल है, हम्म. क्योंकि पूरे Okay. मूवी में वही अप्रोच है उसका कि ही इज अ पीपल्स मैन, ही इज डूइंग इट फॉर Yes. कम्युनिटी। क्योंकि उसका माइंडसेट भी कभी मनी नहीं है या क्राइम नहीं है हाँ. या पावर, हम्म. वो ये सब हम्म. चीज के लिए तो लगता ही नहीं कि वो गैंगस्टर है, लेकिन वो है। So basically, he's like a Robin Hood. हाँ, यू कैन से We दैट। can say he's like a Robin Hood. जो So राइटर डायरेक्टर Malik, है हाँ. नारायण। So हाँ, Mr. Narayan. यस। तो We don't know his first name. तो मतलब एक तो 2 hours 40 minutes की मूवी है, पर लगता नहीं है। और बहुत ही एपिक ओपनिंग सीन है, ओपनिंग सीन से ही ग्रिपिंग है वो। Oh yes. Fuck. ठीक है। Opening scene is like 12 to 13 minute one take scene. वन टेक सीन। बहुत बहुत सही. और वो 12 मिनट में पता चल जाता है कि फहद फाजिल का जो कैरेक्टर है अली, हाँ व्हाट ही मतलब वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, या अपनी जो डेली डे होता है, डेली डे का जो काम होता है वो कैसे होता है उनका. और एक और चीज जो बहुत सही लगी मुझे ये फिल्म में, कि लाइक इवन दो फिल्म इज सिचुएटेड इन 90s, लाइक 90s से 90s स्टार्ट होता है 80s ना. 90s 80s। हाँ, मतलब हाँ, 80s और 90s, ये जो दो डेकेड है हाँ वो मेन है. और जो उन्होंने वहां पे दिखाया है, द मतलब डेविड और अली की फ्रेंडशिप, और किस हाँ तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ये जो दो फ्रेंड है वो अब जो अली जो खुद को एक मुस्लिम नहीं, मतलब मुस्लिम देखता था बट नॉट इन अ वे कि ही हाँ। हेट्स अदर्स, he becomes that, and David becomes a Christian who hates Muslims. So यस। वो एक स्टोरी बन जाती है, and in that way Malik is very different from Nayakan, Dayavan and Vastav. सो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल फहद फाजिल ऑसम, मतलब कोई वर्ड्स नहीं उसके लिए। तो It's a फेवरेट सीन fact. क्या था तेरा मूवी का? My favorite मतलब it was मतलब वो दोनों जब देखना एक पहाड़ के ऊपर बैठ, जीसस क्राइस्ट के बड़े से पुतले के नीचे बैठ के, हाँ, and क्राइस्ट द when रिडीमर। Fahad Fazil is telling why Jesus Christ is looking at a mosque which is हाँ just in front of him. यस। वो scene was my favorite one, माय and the फेवरेट। second scene will be the one जब वो लोग स्मगल करके लेके जा रहे रहते हैं, और ऑफिसर्स को दिखता नहीं है कि भाई हाँ स्मगलिंग हो कैसे रही है. हाँ। वो एक सीन मुझे बहुत सही लगा था. मुझे मेरा फेवरेट सीन, एक जब सुनामी आती है गांव में और वो क्रिश्चियंस को हम्म. बचा के मॉस्क में लेके जा रहा है, और मॉस्क में जो जमात है, हाँ. जो कमिटी है, वो अलाउ नहीं कर रही है, तो वो हम्म. मॉस्क के अंदर घुसता है और जो उसका रेज है वो दिखता है। मतलब हाँ एक ही ब्रो, वो गन बहुत शॉट, सही है. वो जो 10 seconds का सीन है बस, लेकिन हाँ. इतना एपिक किया है उसने 10 seconds का सीन। और, और एक और रीजन, वी लव्ड इट बिकॉज फहद फाजिल को गुस्सा करते हुए कब देखा है, हाँ। कब देखा है, लाइक आई डोंट रिमेम्बर हिम गेटिंग दैट एंग्री. सो नहीं, मैंने मालिक इज देखा है अवेलेबल ऑन Amazon Prime. प्राइम। It is also superb film, worth watching it. Please go and वर्थ watch it. वॉचिंग। तो सिमिलैरिटीज में बताया था पहली बात। तो देखो, नायकन देखा रहेगा कमल हसन का, तो पहले हाँ. तो वो देखो, नहीं देखा है तो ठीक है। तो उसमें स्टार्ट होता है कमल हसन, ऑब्वियसली किससे स्टार्ट करता है? स्मगलिंग से। हम्म. तो यहाँ पर फहद फाजिल स्मगलिंग से स्टार्ट करता है।
ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी है। सेकंड सिमिलैरिटी कि फाहद फाजिल की जो मॉम है, जो टीचर रहती है, वो उसको हेट करती है। हम्म। सेम कैरेक्टर वास्तव में भी है, संजय हाँ दत्त की मॉम उसको हेट करती है, ठीक है। और इवन इन गॉडफादर एवरीथिंग इज फॉर फैमिली, तो इसमें वो भी है, फैमिली हाँ। और कम्युनिटी के इस पे ये पूरा। तो मतलब यस, यू कैन से इट्स अ मिक्सचर, बट इट डजंट फील लाइक एनीथिंग बट इट इन स्टैंड्स ओल्ड। आउट। यस, इट्स फील न्यू। और जो सेकंड फिल्म जिसके बारे में वी वर अबाउट टू मेक अ तूफान। वीडियो वाज तूफान। तूफान आमिर को मुझसे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है तूफान से, बट आई लेट आमिर टेल द मैं व्हाट ही बताता हूँ लाइक। तुझे क्यों आई प्रॉब्लम, मुझे टेल क्यों व्हाट प्रॉब्लम नहीं आई है। डिसलाइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ड्रामा करके देखा ही नहीं मूवी। मैं मैं भी नहीं स्टार्ट किया देखा था है ब्रो। देखना। मैं भी नहीं मैंने देखा है एज अ स्पोर्ट्स मैंने ड्रामा। तूफान स्टार्ट किया इज, था। so let me make it clear. इट्स अ ड्रामा। Tufan is not a sports drama. Tufan is story of uh, Aziz Ali अंडरडॉग। and what यस, happens around him इज लाइफ। in that time period. So Tufan is that. Tufan is a character study. It's not a sports drama. और मैंने भी तो वैसे ही देखी फिल्म, हाँ, but still तो I have फर्स्ट some ऑफ ऑल issues. देखो, जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे पता था क्या होने वाला है, लेकिन वहां पर जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा है, उस उन्होंने अपना जीनियस दिखा दिया, क्योंकि जो ट्रेलर में दिखता है, जो लगता है, वो होता नहीं है मूवी में। Yes. ठीक है, तो वो एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे। मूवी बड़ी है, सेम 2 hours 40 minutes की है, लेकिन फील नहीं होता है। म्यूजिक ऑसम Yep. है, डायलॉग्स ऑसम है, Music. स्टोरी लाइन ग्रिपिंग है। लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा मतलब इट डजंट फील न्यू, मतलब लगता है कि देखा हुआ है, मतलब पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो कैरेक्टर है और कैरेक्टर जर्नी है और जो सोशल इश्यूज दिखाया है, वो बहुत अच्छे लगे मुझे मूवी में। Hmm. और जो साउंड So डिजाइन, स्पेशली पंच सुनाई देता है साउंड डिजाइन में, हाँ. अगर तू ध्यान से सुनेगा तो। Hmm. सो लाइक जो ट्रेनिंग मोन्टाज एंड ऑल मैचेस के जो सीन्स है, इट मतलब वो थोड़े बड़े होने चाहिए थे। दैट वाज माय स्पेशली सेकंड ट्रेनिंग वाला। फर्स्ट, हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट हाँ, इशू विद द फिल्म। सेकंड वन वाज द सॉन्ग्स, जो कि आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। मतलब अगर नहीं भी होते सॉन्ग्स वो मूवी में, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा रहता। थर्ड was the few things that the female lead of the film, Runal Thakur's character, जो करता है मूवी में, और ड्यूरिंग द सॉन्ग्स और बिफोर द सॉन्ग्स, इवन दैट वाज माय इशू। even though she is the main, we can say she is one of the reason why Farhan's character is evolved so much in his यस। life. सो Even मतलब वो सब कुछ है, but her treatment was not up to the mark in यस। some scenes. सो अगर ये सब चीजें निकाल देते ना फिल्म से, सो बहुत ही सुपर्ब लगता था। और फिल्म जो है करंट पॉलिटिकल इवेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक फनी कमेंट्री करती है। वी कैन से परेश दैट। रावल परफेक्ट कास्टिंग। यस, ही इज द आगे कुछ नहीं बोलना एमपी है, फ्रॉम ऑफ द रूलिंग पार्टी। बस उसके आगे नहीं बोलना है भाई। यस, एंड ही superbly plays the role of uncle who gets his knowledge from WhatsApp. सो मैं बताता हूँ मुझे क्यों ज्यादा मतलब हिट हुई मूवी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर है अज्जू भाई का, फरहान अख्तर, हाँ। तो वो एक ऑर्फन है, ठीक है, और वो गुंडा था। उसके लाइफ में पर्पस हम्म। नहीं है और ना ही लव है, क्योंकि वो अनाथ था, हाँ। ठीक है। तो उसके लाइफ में पहले उसको पर्पस मिलता है बॉक्सिंग की वजह से, मतलब वो कुछ कर सकता है, वो पर्पस है उसके लाइफ में। सेकंड, उसको लव मिलता है मृणाल ठाकुर में, तो ये दो चीज उसको मिलती है। उसमें से एक चीज चली जाती है, पर्पस निकल जाता है लाइफ से, अब लव बच जाता हाँ। है। तो फिर जब लव निकल जाता है तो उसके लाइफ में कुछ बचता नहीं, इसके लिए उसको पर्पस के पास फिर से जाना पड़ता है, उसका जो पर्पस है बॉक्सिंग। तो ये जो यप। जर्नी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हिंदू मुस्लिम की वजह से, क्योंकि हम्म। और वो लोग एंड में कहाँ पर जाकर रहते हैं, एक क्रिश्चियन के घर पे, ठीक है। तो एक क्रिश्चियन के घर पे तीनों लोग रह रहे हैं। जो उनकी सिस्टर डिसूजा है, वो उनको अपना घर में जगह देती है, तो तीन लोग, एक हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, एक हाउस में रहते हैं। हाँ। तो ये मतलब
ये सटल वे में दिखाया है, वो हमको समझना है, जिसको समझा उसको समझा, ऐसा है। हाँ, और एक और रीजन जो है कि लाइक द मूवी इज सो आउट एंड बोल्ड ऑन कमेंटिंग द इश्यूज, लाइक यहाँ पे जो अराउंड 2019 में आई गेस जो स्टैम्पीड हुआ था हाँ वो फुट भी है। ओवर ब्रिज में मुंबई में, इवन वी हैव अ सीन विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। और इसका रीजन एक और ये है कि लाइक जो मेन राइटर्स है विजय हाँ मौर्या एंड आई एम सो सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द अदर गाय, जो जो दूसरे राइटर हैं वो प्रकाश झा की फिल्म लिखी है लिखे थे। उन्होंने। सो इफ वी नो हाउ टोटल प्रकाश झा मेक्स फिल्म्स, सो मे बी दैट्स द रीजन जो है कि तूफान इज सो आउटस्पोकन अबाउट द करंट इश्यूज इन आवर सोसाइटी। तो Tufan, even though it is long, but it is great. वर्थ है। Please go and watch it. तो Tufan is superb. यस, जो विजय मौर्य है उन्होंने डायलॉग लिखे हैं मूवी के, और उन्होंने अपना हम्म। पाप जो है वो पेड राधे किया, लिख के बोल जो सकते पाप हैं आधे। और गालियां हाँ खाई थी वो तूफान वो हो लिख गया, के ही हैज प्राश्चित हिज पाप। मतलब प्रॉपर डायलॉग है उसमें, तोड़ फोड़ एकदम सही। हाँ, उसमें एक सीन और है। आई गेस सारे अच्छे डायलॉग्स मुन्ना को मिल चुके हैं, मुन्ना के हाँ कैरेक्टर को मिल चुके हैं सारे अच्छे डायलॉग्स। हाँ, किडनी बहुत चुरा सही, लेते हैं बहुत ये। सही। तो हाँ। तो एक सीन है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बॉक्सिंग सीखने जाता है तो उसको पंच मारना एक बच्चा सिखा रहा है, ठीक है। वो बच्चा क्या बात हाँ, करता है, उसका डायलॉग्स बहुत एपिक है। बहुत सही है। सो तो तूफान इज ओवरऑल ऑल्सो सुपर्ब, और तूफान भी तो अमेजोन सब प्राइम देखो। पे अवेलेबल है। यस, दैट्स वॉच इट फ्रॉम ऑल आवर 5 साइड। मूवीज। यस, है ही क्या अभी संडे को करने के लिए, देख ही लो। लाइक, शेयर, हाँ सब्सक्राइब। प्लीज, मुझे पता है नहीं करते हो तुम लोग, प्लीज। पर हमारा यस, बोलने का काम है।